नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पे। और जैसा कि 69 बीपीएससी प्री के लिए जो कि 30 सितंबर को होने जा रही है आपकी परीक्षा, इसके लिए हम बिहार स्पेशल का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करा रहे थे। इसका भाग 2 है ये। इससे पहले हम इसका भाग 1 करा चुके हैं। फिलहाल इस भाग में हम क्या क्या देखेंगे ये आप देख लीजिए। 1857 का विद्रोह एवं स्वतंत्रता आंदोलन। तो 1857 का विद्रोह देखेंगे, इसमें स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, समाजवादी आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन और ब्रिटिश काल में शिक्षा व्यवस्था। ये 8 टॉपिक जो हैं इसके अंतर्गत भाग 2 में हम देखेंगे। और ये हम किस बुक से कवर करा रहे हैं, तो उसे 7500 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न की जो किताब आती है बिहार वस्तुनिष्ठ करके, डॉक्टर मनीष रंजन सर की, उस बुक से हमने इस टॉपिक को कवर कराया है। इससे पहले हम भाग 1 करा चुके हैं। उस भाग 1 में हमने क्या क्या कराया है और बिहार स्पेशल में हम क्या क्या करा चुके हैं ये भी देख लीजिए आप। तो ये है इसका भाग 1। ये भाग 1 में हमने कराया है, इसमें आधुनिक काल पूरा खत्म कराया है, जिसमें बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी शासन की स्थापना और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जन आंदोलन। ये पार्ट 1 में हमने इसके कराया है। तो ये भी इसी बुक से कवर कराया है हमने। और ये भाग 2 आज कराने जा रहे हैं। और बाकी बिहार का तथ्यसार में आधुनिक बिहार का इतिहास और बिहार की नदियाँ, झील, जलप्रपात, जलकुंड, ये सब हम करा चुके हैं। बिहार का करंट अफेयर्स भी करा चुके हैं, ठीक है। और ये सब हमने बिहार के PYQ जो हैं उनको कवर कराया है। तो आइए अपना पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो इस बुक से जो है हम पार्ट 2 कवर करा रहे हैं। पार्ट 1 भी इसी से कराया है। तो ये 1857 का विद्रोह और स्वतंत्रता आंदोलन, इसमें जो है क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार बिहार के एग्जाम में। 1857 की विद्रोह से काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, 1-2 तो रहते ही हैं। और 1-2 का ब्रिटिश भी अगर पूछा जा रहा है तो काफ़ी होता है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन ये रहते हैं, ठीक। तो ये टॉपिक करने के बाद आपको कहीं से भी ये 1857 का विद्रोह पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो देखो 1857 का विद्रोह जो होगा इसमें हम कराएंगे कुल 24 क्वेश्चन आपके। और स्वतंत्रता आंदोलन होगा उसमें करवाएंगे इसी के अंतर्गत, तो उसमें हम करवाएंगे 228 क्वेश्चन। तो उस हिसाब से आपका जिस हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी हिसाब से इसमें MCQ दिए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है 1857 का विद्रोह। तो वह कौन सा विद्रोह था जिसमें अंग्रेजों की सत्ता को भारत में सबसे सशक्त जन आंदोलन का सामना करना पड़ा? तो वो था 1857। ये सबसे सशक्त था। और फटाफट हम देख लेते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे फिलहाल इसमें। नेक्स्ट है बिहार में 1857 ईस्वी का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो ये बिहार में कब प्रारंभ हुआ था? 12 जून को। 12 जून 1857 को बिहार में ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था। 1857 का विद्रोह बिहार में कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो बिहार में ये प्रारंभ हुआ था देवघर से। अब तो देवघर जो है झारखंड में पहुंच गया, लेकिन उस टाइम बिहार में हुआ करता था। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस रेजिमेंट के सैनिकों की हत्या हुई? तो किस रेजिमेंट के सैनिकों की हत्या हुई? 32वीं रेजिमेंट के। ये बिहार के बारे में बात हो रही है स्पेशली। और किसने देवघर में 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाया? तो देवघर में ये विद्रोह जो है किसने दबाया था? ये दबाया था मैकडोनाल्ड ने, ठीक है। मैकडोनाल्ड जो थे इन्होंने जो है देवघर में 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाया। और नेक्स्ट है 32वीं रेजिमेंट के कार्यालय को देवघर रोहिणी से हटाकर कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? तो ये स्थानांतरित कर दिया गया भागलपुर में। तो ये देवघर रोहिणी में था ये पहले इसका कार्यालय, उसके बाद इसे भागलपुर में पहुंचा दिया। और पटना में 1857 ईस्वी का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो पटना में कब प्रारंभ हुआ था ये? देखिए बिहार में तो 12 जून को स्टार्ट हुआ था, 12 जून 1857 को, लेकिन ये पटना में इसकी शुरुआत हुई थी 3 जुलाई को, ठीक। और 1857 के विद्रोह का पीर अली ने कहाँ से नेतृत्व किया? तो जो पीर अली थे इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था? इन्होंने किया था नेतृत्व पटना से, ठीक, याद रखना। और 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय कौन मुगल सम्राट था? तो 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट है पीर अली ने किस अंग्रेज अधिकारी की पटना में गोली मारकर हत्या की? तो पीर अली ने कौन से अंग्रेज अधिकारी को मार दिया था? ये इन्होंने मार दिया था लायल को। लायल नाम है इनका। तो ये ऐसे याद रखो, बिल्कुल भी लॉयल नहीं रहा, तो लायल, ठीक है। 1857 ईस्वी का विद्रोह पटना के अलावा कहाँ तेजी से फैला? तो ये फैला था शाहाबाद, आरा और तिरहुत। ये तीनों जगह पे जो है बहुत तेजी से ये फैला, पटना के अलावा शाहाबाद में, आरा में और तिरहुत में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। शाहाबाद जिले के जगदीशपुर स्टेट से किसने 1857 ईस्वी का विद्रोह का नेतृत्व किया? हम सभी जानते हैं वीर कुंवर सिंह ने, ठीक। वीर कुंवर सिंह ने करीब कितने सैनिकों के साथ आरा की ओर प्रस्थान किया? तो उस टाइम ये जब आरा की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो कितने सैनिक इनके साथ थे?
तो इनके साथ थे टोटल 10,000 सैनिक। और नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार ने किसके नेतृत्व में आरा में सेना भेजी? तो आरा में सेना भेजी थी कैप्टन डनवर के नेतृत्व में, ठीक। 12 अगस्त को किसने जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया? तो जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया था किसने? विंसेंट आयर। तो विंसेंट आयर ने कब्जा कर लिया था। और कैप्टन डनवर, ब्रिटिश सरकार ने आरा में सेना भेजी थी कैप्टन डनवर के नेतृत्व में, और बाद में ये पूरा जगदीशपुर पे कब्जा कर लिया था किसने? विंसेंट आयर ने। ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। कुंवर सिंह ने किसके साथ मिलकर अंग्रेजों को हराया? तो किसके साथ मिलकर अंग्रेजों को हराया था कुंवर सिंह ने? तो ये मिल गए थे नाना साहब के साथ, और फिर उन्होंने कुंवर सिंह को हराया था। नाना साहब और कुंवर सिंह दोनों जो थे, इन्होंने मिलकर अंग्रेजों को किस जगह पे हराया था? स्थान भी पूछता है, ये आजमगढ़ में हराया था, ठीक है। और नेक्स्ट है किसने 2 अगस्त को बीबीगंज पर आक्रमण किया था? तो बीबीगंज पे आक्रमण किसने किया था? विंसेंट आयर ने। और उसके बाद है किसके नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना ने कुंवर सिंह पर आक्रमण किया? तो कुंवर सिंह पे आक्रमण किसने किया था? लीग्रांड ने आक्रमण किया, जिसके बाद कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। तो देखो लीग्रांड के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कुंवर सिंह पे आक्रमण किया, उसके बाद जो है कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है कुंवर सिंह की मृत्यु अब जब हुई तो कब हुई? तो इनकी मृत्यु जो हुई थी 24 अप्रैल 1858 में हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है कहाँ विद्रोही सैनिकों ने जेल पर हमला कर अनेक विद्रोहियों को मुक्त कर दिया? तो ये गया में, ठीक। और किसके नेतृत्व में राजगीर परगना में विद्रोह हुआ था? तो राजगीर में भी विद्रोह हुआ था नामदार खान के नेतृत्व में। और क्वेश्चन 23 है बिहार का कौन सा क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह से अछूता रहा? तो ये मुंगेर जो है अछूता रहा। ये भी पूछा जाता कि किन किन जगह पे क्रांति पहले फैली या किन किन क्षेत्रों पे तीव्रता से फैली और कौन से क्षेत्र अछूते रहे, ठीक है। तो हमने ऊपर देखे कि सबसे पहले कहाँ फैली थी, और अभी हम देख रहे हैं कहाँ नहीं फैली थी। तो मुंगेर में नहीं फैली थी। नेक्स्ट है 24 नंबर 1857 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया, ठीक। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए 24 क्वेश्चन 1857 के विद्रोह से। अब स्वतंत्रता आंदोलन से इसी में टॉपिक दिया है, इससे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो जो कांग्रेस की स्थापना थी वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो बम्बई शहर में हुई थी। और निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने कांग्रेस की स्थापना में मुख्य भूमिका अदा की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे, सभी को पता है, जनरल फैक्ट है। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल थे? ये डायरेक्ट पूछ लेता है, पूछा भी गया। 72 प्रतिनिधि शामिल थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधि शामिल थे? अब ये बिहार स्पेशल की तरफ बढ़ रहा है। तो बिहार में कितने प्रतिनिधि शामिल थे? 0। बिहार से कोई भी प्रतिनिधि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जी हुआ, ये कब हुआ? तो दूसरा अधिवेशन जो हुआ था वो 1887 में हुआ था। 1887 में। क्वेश्चन नंबर 8 है कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो देखिए दूसरे में तो इन्होंने 30 प्रतिनिधियों ने बिहार से भाग लिया था, पहले में जबकि कोई शामिल नहीं था। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जो हुआ था, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था 1889 में। और कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ कहाँ था? तो ये एक मिनट, कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था वो 1887 में हुआ था ना। दूसरा हुआ 1886 में, तीसरा हुआ 1887 में। और कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ? तो ये जो स्थान पूछा है आपसे, तो ये हुआ था मद्रास में, ठीक। पहला बम्बई में, ऐसे याद रखो, पहला बम्बई में, दूसरा कोलकाता में, तीसरा मद्रास में, ठीक, चौथा इलाहाबाद में। इस तरह से ऊपर जाएंगे। और बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, अब देखिए बिहार में पूछ रहा है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1912 में, ठीक। और किस जगह पे हुआ था? तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है, किस जगह पे हुआ था ये? तो ये हुआ था बांकीपुर, नहीं पटना में हुआ था ना, हाँ पटना में, सॉरी। नेक्स्ट है बिहार में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता R.S. मधोलकर ने की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तीनों फैक्ट इंपोर्टेंट है। फर्स्ट अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? R.S. मधोलकर ने। फर्स्ट अधिवेशन हुआ कहाँ? तो पटना में। और फर्स्ट अधिवेशन हुआ कब बिहार में? तो ये हुआ 1912 में, ठीक है। तीनों ही इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं। और नेक्स्ट देखते हैं
पटना में आयोजित जो कांग्रेस थी इसका कौन सा अधिवेशन था? तो पटना में 22 कौन से नंबर का ये अधिवेशन था? 27वें नंबर का जो पटना में हुआ था अधिवेशन। नेक्स्ट है, पटना में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में महासचिव कौन थे? तो पटना में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस के अधिवेशन में महासचिव कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, पटना में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मौलाना मजहरुल हक। ठीक, फटाफट आप इसको याद रख लीजिए। और बिहार की टेस्ट सीरीज से आप हमारी जुड़ सकते हैं, फ्री में हम आपको टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, लगभग 11 फुल लेंथ टेस्ट और साथ में इंक्लूडिंग उसके साथ जो है सेक्शनल टेस्ट भी आपको करा चुके हैं, जिसमें परफेक्शन आई है, ट्रस्टी आई है, ध्येय आई है, एडिटोरी आई है, सभी के हमने टेस्ट को इंक्लूड किया है। लेटेस्ट पैटर्न पे परफेक्शन आई का हम टेस्ट करा रहे हैं बीपीएससी के लिए, उसमें जो भी शेड्यूल है उस शेड्यूल के हिसाब से। ठीक है, 17 है, जपला में लेबर यूनियन का गठन कब हुआ? तो जपला में लेबर यूनियन का गठन हुआ था 1937 में। कांग्रेस का 31वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 31वां अधिवेशन 1916 में हुआ था। ठीक, कांग्रेस के 31वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी अंबिका चरण मजूमदार ने, और ये लखनऊ में हुआ था। तो राजकुमार शुक्ल गांधी जी से यहीं पे मिले थे, तो ये लखनऊ में मिले थे। ठीक, चंपारण से संबंधित उन्होंने यहाँ पे बातचीत की थी गांधी जी से। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय बिल तथा चंपारण के नील किसानों एवं उनकी भूमि से संबंधित जांच संबंधी प्रस्ताव पारित किए? तो ये 31वें अधिवेशन में। 37वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो 37वां जो अधिवेशन था गया में हुआ था। इस तरह से देखो फैक्ट पूछता है, आपको चौंकने वाली बात नहीं है, इस तरह से फैक्ट पूछता है। 27वां भी यहाँ पे हुआ था पटना में, और 37वां हुआ गया में। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था 1922 में। कांग्रेस के 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी चित्तरंजन दास ने। ठीक है, ये आपने देखे होंगे क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, आप लगातार पीवाईक्यू देख रहे होंगे बीपीएससी के, तो यहाँ से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखते रहें वीडियो को लगातार, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 25 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में विधायिका के बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? तो किस अधिवेशन में विधायिका के बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? तो गया के अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन, तो 53वां जो अधिवेशन था ये 1940 में हुआ था। और 53वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रामगढ़ में। ठीक, जो झारखंड उस टाइम पे बिहार ही हुआ करता था, तो बिहार ये तो अलग 15 नवंबर में कट के अलग हुआ है, 15 नवंबर 2000 को, उससे पहले बिहार था। तो ये रामगढ़ वगैरह लोकेशन जो है बिहार, अब तो वर्तमान में झारखंड की है। तो कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये किसने की थी अध्यक्षता? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है 29, रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस की अंग्रेजों के प्रति समझौतावादी नीति के विरोध में बिहार के किसी एक नेता ने एक सभा का आयोजन किया था। तो ये सभा का आयोजन किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने। ठीक, याद रखना, पूरा स्टेटमेंट याद रखना आप। स्वामी सहजानंद, विद्यानंद, नरेंद्र देव, ये सभी जो एक फेमस नेम है बिहार की। तो रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस की अंग्रेजों के प्रति समझौतावादी नीति के विरोध में बिहार के जो नेता थे स्वामी सहजानंद, इन्होंने एक सभा का आयोजन किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसके नेतृत्व में पूरे देश में होम रूल आंदोलन हुआ था? तो ये किसके नेतृत्व में हुआ था? ये हुआ था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में, दोनों के बारे में हुआ था, दोनों ने फैलाया था इसको, ए और बी दोनों सही हुआ। भारत में होम रूल आंदोलन कब हुआ था? तो होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था। बिहार में होम रूल की स्थापना कहाँ हुई? देखो पहले इन्होंने नेशनल फैक्ट पूछा है 1-2, उसके बाद बिहार पे आ जाते हैं ये। तो बिहार में होम रूल की स्थापना कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी पटना में। ठीक है, और नेक्स्ट है बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये बिहार में कब हुई थी स्थापना पूछा, ये भी 1916 में ही हुई थी। और बिहार में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष पूछे हैं, तो होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये मौलाना मजहरुल हक थे। ठीक, और बिहार में स्थापित होम रूल लीग की उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था खान बहादुर सरफराज हुसैन, राय बहादुर पूर्णेदु नारायण सिन्हा को। ठीक है, ये दोनों को बनाया गया था उपाध्यक्ष। 35 का राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, बिहार में स्थापित होम रूल लीग का सचिव किसे नियुक्त किया गया?
तो ये नियुक्त किया गया था बैद्यनाथ नारायण सिंह और चंद्रवंशी सहाय, यानी ए और बी दोनों सही होंगे। होम रूल लिखित सचिव नियुक्त किए गए, 2 सचिव 2 उपाध्यक्ष बनाए गए। तो बैद्यनाथ नारायण सिंह और चंद्रवंशी, नारायण और चंद्र ऐसे करके आप याद रखिए शॉर्टकट में, होम रूल लिखित सचिव बनाए गए। ठीक है, अरे ऐसे याद रख सकते हैं ना, न सचिन करके ऐसे करके शॉर्ट ट्रिक में। तो एनी बेसेंट कब आई थी, एनी बेसेंट कब पटना आई थी? ये आई थी 1918 में पटना। और बिहार के किस जिले को छोड़कर होम रूल का प्रचार हुआ था? तो होम रूल का प्रचार चंपारण में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। चंपारण किसकी खेती हेतु प्रसिद्ध था? तो ये नील की खेती के लिए काफी प्रसिद्ध था। और कौन नील की खेती का प्रकार है? तो नील की खेती का टाइप भी पूछा है इन्होंने, कौन सा है प्रकार? तो ये देखिए बायन और जीरात, ये नील की खेती के प्रकार है। बी और इसे देख लो ना एक बार, नील की खेती का प्रकार जीरात और असामी वार, बी और सी दोनों, तो ये नील की खेती का टाइप है। क्वेश्चन नंबर 40 बनाए, स्पेस दे रखा है, फिर कोठी वालों की कब्जे वाली जमीन होती थी, कौन सी होती थी? ये होती थी जीरात। देखिए हमने ऊपर देखा अभी, ये जीरात और आसामी वार जो हैं ये नील की खेती के टाइप हैं। और जीरात जो इसमें हुआ करता था, ये कोठी वालों की कब्जे वाली जमीन हुआ करती थी जिसपे ये नील की खेती करवाते थे। और 42वां है, बसावन सिंह ने किसके संपर्क में आकर कॉटन मिल यूनियन की स्थापना की? तो कॉटन मिल यूनियन की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। बसावन सिंह ने सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में आए थे ये और कॉटन मिल यूनियन की स्थापना की थी। 43 है, 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती करना कब से अनिवार्य किया गया था? तो ये अनिवार्य कर दिया गया था 1867 से। 44 है, 3 कट्ठिया प्रणाली किस फसल की संबंधित है? ये नील से संबंधित है। 3 कट्ठिया प्रणाली कहाँ के किसानों का मुख्य मतलब किसानों के शोषण का मुख्य कारण रही? तो ये चंपारण के किसानों का। और 1867 ईस्वी में पूर्वी किसानों को नील का प्रति एकड़ दाम कितना मिलता था? तो ये मिलता था 6 रुपये 50 पैसे। नेक्स्ट है, बंगाल के नील उत्पादकों ने कब आंदोलन किया था? तो इन्होंने आंदोलन किया था 1860 में। और किसके नेतृत्व में बंगाल के नील उत्पादकों ने विद्रोह किया? तो ये किसके नेतृत्व में विद्रोह किया ये पूछा, ये हरिश्चंद्र मुखर्जी के नेतृत्व में। तो नेक्स्ट है 49, 1867 से 1888 ईस्वी तक बिहार के किस जिले में नील उत्पादकों ने विद्रोह किया था? तो ये इन्होंने विद्रोह किया था चंपारण में। ठीक है, चंपारण में इन्होंने विद्रोह किया था। नेक्स्ट है पैन खर्च। तो पैन खर्च जो था, पैन खर्च किस फसल पे वसूला जाता था? ये आपका वसूला जाता था नील पे। ये नील से संबंधित इसीलिए इतने क्वेश्चन हैं क्योंकि चंपारण एक महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है, गांधी जी का प्रथम आंदोलन था। तो क्वेश्चन इससे बनते हैं बिहार में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कर नहर के पानी से सिंचाई के बदले लिया जाता था? तो ये पैन खर्च, याद रखना, पानी से सिंचाई के बदले, नहर के पानी से सिंचाई के बदले ये पैन खर्च लिया जाता था, या इसको पैन कर भी बोलते थे। 52 नंबर है, सलामी प्रति बीघा कितने रुपए की दर से वसूला जाता था? सलामी एक टाइप का कर था, ये प्रति बीघा कितने रुपए की दर से? तो ये प्रति बीघा 3 रुपए की दर से। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं, निम्न में से कौन कर प्रति 1 रुपए मालगुजारी पर 1 आना की दर से लिया जाता था? तो निम्न में से कौन सा कर प्रति 1 रुपए मालगुजारी पर 1 आना की दर से लिया जाता था? ये लिया जाता था बांध बेहरी। 54 है, कौन सा कर कृषकों से हल के बदले सालाना लिया जाता था? तो ये लिया जाता था बेट माफी, जो कृषकों से हल के बदले सालाना लिया जाता था बेट माफी। बेट माफी सालाना कृषकों से कितना लिया जाता था? तो ये लिया जाता था 3 रुपए, बहुत हो गया उस टाइम के हिसाब से 3 रुपए। कौन सा जो है उत्तराधिकारी कर था? तो ये था बपही पुतही। ये थोड़ा अजीब नाम लग रहा है लेकिन क्वेश्चन का लेवल जैसे तरह से जा रहा है, थोड़ा डीप में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन सर का इंटरव्यू में उन्होंने बोला है कि हम क्वेश्चन, भाई हमारा काम है क्वेश्चन को डेप्थ में पूछना, हमारा काम है क्वेश्चन पेपर को टफ बनाना, आप अपनी डेप्थ बढ़ाइए और क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है। तो इसीलिए आपको पढ़ना ये जरूरी है। निम्न में से कौन सा कर लड़की की शादी के समय कोठी वाले द्वारा 1 रुपए की दर से लिया जाता था? तो कौन सा कर था शादी से संबंधित लड़की की? मड़वन। और 58 है, कौन सा कर किसी विधवा की सगाई के बदले 5 रुपए की दर से वसूल किया जाता था? ये था सगौड़ा।
और निम्न में से किसकी पेराई हेतु कोल्हू रखने वाले से 1 रुपए की दर से कर वसूल किया जाता था? तो किसकी पेराई से संबंधित था ये था, एक मिनट देख लेते हैं इसको, ये था तीसी की पेराई से संबंधित। नेक्स्ट है बाट छपी कर निम्न में से किसकी बिक्री पर वसूल किया जाता था? तो बाट छपी जो कर था ये किसकी बिक्री पे वसूल किया जाता था? ये किया जाता था वसूल दूध और तेल की इस पे, ठीक है, दूध और तेल की बिक्री पे। और क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से कौन सा कर रैयतों को कोठी वालों की बीमारी के खर्च के लिए देना पड़ता था? ये देना पड़ता था हावही कर। 62 है, निम्न में से कौन सा कर मालगुजारी की रसीद के साथ 1 आना प्रति रसीद की दर से वसूला जाता था? ये था सरीदाबान। तो ये सभी कर आप याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, कब जो है मिलहों के अत्याचार के खिलाफ किसानों द्वारा एक गुप्त संगठन स्थापित किया गया? तो ये गुप्त संगठन किसानों के द्वारा कब स्थापित किया गया था? 1907-8 में। 1907 में विशेष घटना हुई थी कांग्रेस में, तो ये क्या हुई थी? सूरत की फूट के नाम से जानते हैं इसे। 64 किस समाचार पत्र के माध्यम से सरकार का ध्यान नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा की ओर खींचा गया था? तो ये बिहारी समाचार पत्र के माध्यम से। बाकी ये मूनलाइट, सर्चलाइट, सोमप्रकाश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समाचार पत्र हैं, इनको भी देखना कि कौन सा किसने लिखवाया है। हम आगे कवर करेंगे इसके जो समाचार पत्र वाला जो हम कराएंगे वीडियो उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है बिहारी समाचार पत्र में किसने नील की खेती करने वालों की दुर्दशा के बारे में लिखा था? तो बिहारी ये जो लिखा था महेश नारायण ने, बिहारी समाचार पत्र। किसने गांधी जी को नील की किसानों की स्थिति से अवगत कराया? राजकुमार शुक्ल ने कराया था ये लखनऊ में। राजकुमार शुक्ल ने कानपुर में किससे मिलकर चंपारण के कृषकों के शोषण के बारे में बताया? तो ये मिले थे गणेश शंकर विद्यार्थी से। तो राजकुमार शुक्ल जो थे कानपुर में पहले मिले थे गणेश शंकर विद्यार्थी से, उनसे मिलकर चंपारण के कृषकों के शोषण के बारे में इन्होंने बताया था उनको। और फिर गणेश शंकर विद्यार्थी जो है, गणेश शंकर विद्यार्थी किस समाचार पत्र के संपादक थे? तो ये संपादक हुआ करते थे प्रताप समाचार पत्र के। फिर राजकुमार शुक्ल पे आते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सतवरिया में, सतवरिया में जन्म हुआ। और गांधी जी कब चंपारण यानी जो मोतिहारी जगह है, मोतिहारी पहुंचे थे? तो ये गांधी जी जब पहुंचे थे 15 अप्रैल 1917 को, ठीक। और कब चंपारण के किसानों की स्थिति जानने के लिए कमेटी का गठन किया गया था? तो इस कमेटी का गठन किया गया था 10 जून 1917 को। 15 अप्रैल को गांधी जी मोतिहारी पहुंच गए, 15 अप्रैल 1917 को। और उसके बाद जो है 10 जून 1917 को कमेटी का गठन कर दिया गया। और कौन चंपारण के किसानों पर गठित जांच समिति के सदस्य थे? तो सदस्य थे महात्मा गांधी, इसमें ये भी सदस्य थे। और बाकी ये राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, बृहस्पति प्रसाद, ये कोई भी इसमें सदस्य नहीं थे। चंपारण के किसानों पर बनी जांच समिति की रिपोर्ट को कब सार्वजनिक किया गया? तो इसे सार्वजनिक किया गया 18 अक्टूबर 1917 को। नेक्स्ट है चंपारण के किसानों की स्थिति में क्या बदलाव आया? तो इनकी स्थिति में जो बदलाव आया वो ये था कि 3 गठीय प्रणाली का अंत हुआ, रैयतों का लगान घटा दिया गया और अन्य करों को अवैध घोषित कर दिया गया। तीनों ही सही हैं। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी 20 मई 1929 को हुई थी। और नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन शुरू किया? तो ये किसने प्रारंभ किया था खिलाफत आंदोलन? ये किया था टर्की ने, ठीक है। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1919 में। और ये सभी फैक्ट्स देखिए इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो नेशनल फैक्ट हो, लेकिन बिहार से संबंधित कहीं ना कहीं थे। तो पहले इन्होंने क्या किया है, बिहार का क्वेश्चन पूछने से पहले 1-2 फैक्ट नेशनल फैक्ट पूछ लिया है। तो किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो ये महात्मा गांधी की अध्यक्षता में। और कहाँ पे अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो कहाँ पे हुआ था ये आंदोलन? दिल्ली में। पटना का जो अंजुमन इस्लामिया हॉल है, इसमें कब खिलाफत आंदोलन संबंधी सभा आयोजित हुई थी? कहाँ पे है ये? पटना में है। तो ये कब आयोजित हुई थी? 30 नवंबर 1919 को। पटना का जो अंजुमन इस्लामिया हॉल है, इसमें हुई जो सभा थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष पूछे हसन इमाम थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ये करा रहे हैं, देख लो आप। ये जो अभी चल रहा है ना खिलाफत आंदोलन संबंधित, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं।
खिलाफत आंदोलन के दौरान कब पूरे बिहार में हड़ताल हुई थी? तो पूरे बिहार में 19 मार्च 1920 को हड़ताल हुई थी। और अप्रैल 1920 में किस खिलाफत नेता का पटना में आगमन हुआ? तो किसका आगमन हुआ था? ये मौलाना शौकत अली का। हसन इमाम यहाँ पे अध्यक्षता कर रहे थे। निम्न में कौन खिलाफत आंदोलन के समर्थक थे? तो खिलाफत आंदोलन के समर्थक पूछे हैं, कौन थे खिलाफत आंदोलन के समर्थक? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद शफी, धरणीधर प्रसाद। ये तीनों ही जो थे वो इसके समर्थक थे। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन, याद रखें, बिहार का जो प्रांतीय सम्मेलन था इसका 12वां अधिवेशन जो हुआ था, कब हुआ था? 1920 में। और 12वां अधिवेशन जो था ये कहाँ हुआ था? तो ये 12वां अधिवेशन हुआ था भागलपुर में, ठीक है। और बिहार प्रांतीय सभा सम्मेलन के 12वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जो 12वां अधिवेशन हुआ इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। और 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन में किसने असहयोग संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किए? बाबू धरणीधर ने। और 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन में असहयोग संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया था? ये किया था शाह मोहम्मद जुबैर, गुलाम इमाम और बाबू गौरव प्रसाद, ये तीनों ने, ठीक है। तो 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन में असहयोग संबंधी जो प्रस्ताव था इसका अनुमोदन इन तीनों ने किया था, शाह मोहम्मद जुबैर ने, गुलाम इमाम ने, बाबू गौरव प्रसाद ने। 90 नंबर है, कलकत्ता कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पूर्व देश के किस अधिवेशन से पूर्व देश के किस प्रांत ने असहयोग संबंधी प्रस्ताव पारित किया था? तो ये पारित किया था गुजरात और बिहार ने और गुजरात ने, दोनों ने, ठीक है। 91 है, असहयोग कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु व्यवहारिक योजना पर एक समिति का गठन किया गया। इस समिति के सदस्य कौन थे? तो इस समिति के सदस्य थे, ये तीनों ही सदस्य थे। देखिए पहला दे रखे हैं राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजहरुल हक और लास्ट में ये शाह मोहम्मद जुबैर, और ये तीनों ही इसके सदस्य थे। 92 है, किस अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार किया गया? तो गांधी जी का जो असहयोग कार्यक्रम था इसको कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकार किया गया। 93 है, किस अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को पूर्ण स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो ये नागपुर अधिवेशन में। कांग्रेस के कलकत्ता यानी जो विशेष अधिवेशन था इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, ठीक। असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप किसान परिषद की उम्मीदवारी से किसने नाम वापस ले लिया? तो इन नाम वापस लिया था गोरख प्रसाद, मोहम्मद शफी, मजहरुल हक ने, तीनों ने, ठीक। क्वेश्चन नंबर 96 है, असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो वकालत किसने छोड़ दी थी? श्री कृष्ण सिंह ने वकालत छोड़ दी, मथुरा प्रसाद ने। तो कृष्ण मथुरा से संबंधित थे और वहां पे दीप नहीं जलाया गया, इस तरह से याद रख सकते हैं। तो उन्होंने वकालत छोड़ दी, ABC तीनों, ठीक है। कब गांधी जी बिहार आए और उन्होंने बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय एवं बिहार विद्यापीठ का औपचारिक उद्घाटन किया? तो ये किया था उन्होंने 1921 में। कब किया? 1921 में, ठीक। बिहार विद्यापीठ का कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? तो बिहार विद्यापीठ का कुलपति नियुक्त किया गया मौलाना मजहरुल हक को। बिहार विद्यापीठ के प्रति कुलपति किसे नियुक्त किए गए थे? ये नियुक्त किए गए थे ब्रज किशोर प्रसाद। 100 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, 1921 में राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर गांधी जी के द्वारा किसे नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था राजेंद्र प्रसाद को। 101 है, जुलाई 1922 तक कहाँ केवल 6 राष्ट्रीय महाविद्यालय जो है खोले गए थे? तो किस जगह पे खोले गए थे? ये मुंगेर में। बिहार तिलक स्वराज कोष समिति के संयोजक कौन बने? तो ये बने थे श्री कृष्ण सिंह। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, तो प्रिंस ऑफ वेल्स कब पटना आए थे? तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे ये 22 दिसंबर 1921 को पटना आए थे। और बिहार क्षेत्र सम्मेलन का जो 16वां अधिवेशन था ये कहाँ? बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हुआ था हजारीबाग में। बिहार छात्र सम्मेलन के 16वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी सरला देवी ने। मौलाना मजहरुल हक का संबंध किस समाचार पत्र से है? तो यह है द मदरलैंड से, ठीक है। M से मजहरुल हक, M से मदरलैंड, ऐसे याद रखना। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड यहाँ पे 5 फरवरी दे रखा है, जिसको गोरखपुर में
जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, इन्होंने जो है 4 फरवरी कर दी है इसकी डेट। मनाया गया था ये 4 फरवरी को यूपी में, तो इसीलिए इसका एग्ज़ाम अब ये जो डेट है 4 फरवरी है। ठीक है, 4 फरवरी 1922 इसकी सही डेट है। चौरी चौरा नामक स्थान जो है वो किस जिले में है? तो ये है गोरखपुर जिले में, यूपी के गोरखपुर में। और किस आंदोलन की समाप्ति चौरी चौरा कांड के बाद हो गई? तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति हो गई। और कब बसावन सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के सक्रिय सदस्य बने? तो ये कब बने थे? 1925 में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन गांधी के 11 सूत्री प्रस्ताव में शामिल थे? तो कौन शामिल थे? ये शामिल थे संपूर्ण मदिरा निषेध, सब मदिरा होगा ना, संपूर्ण मदिरा निषेध, विनियमन दर में कमी और वेतन में कटौती, ये तीनों ही शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 112 है, कौन गांधी के 11 सूत्री प्रस्ताव में शामिल नहीं था? तो कौन सा शामिल नहीं था? ये जो है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ये गलत हो गया, ये शामिल नहीं था। तो शामिल नहीं था पूछा, सी इसका सही हो जाएगा। बाकी विदेशी वस्त्रों के आयात पर रोक, ये शामिल था। और ये भी शामिल था नमक कर का उन्मूलन और सेना संबंधी व्यय में 50% की कटौती, ये तीनों शामिल थे। क्वेश्चन 113 है, गांधी जी के प्रस्ताव इरविन द्वारा नहीं माने जाने के बाद गांधी ने किस आंदोलन को प्रारंभ करने का निश्चय लिया था? तो इन्होंने निश्चय लिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का। गांधी ने कितने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम में दांडी यात्रा प्रारंभ की थी? तो ये प्रारंभ की थी 78 अनुयायियों के साथ में, और जो 72 लोग थे इन्होंने कांग्रेस का गठन किया। ठीक है, दोनों डेट याद रखना, मतलब फैक्ट याद रखना। गांधी जी ने कब दांडी यात्रा प्रारंभ की? गांधी जी ने दांडी यात्रा जो प्रारंभ की थी 12 मार्च 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 तक ये चली थी। तो साबरमती आश्रम से दांडी कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल 1930 को। 117 है, साबरमती आश्रम से दांडी की दूरी पूछिए, देखो कितनी थी? तो जो दूरी थी वो 200 मील थी। एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। निम्न में से किसकी अध्यक्षता में पटना में भंवर पोखर मैदान में एक सभा का आयोजन हुआ था? तो ये हुआ था हसन इमाम की मतलब किसकी अध्यक्षता में? हसन इमाम की अध्यक्षता में। एक मिनट, हसन इमाम नहीं थे, ये थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये भंवर पोखर मैदान की बात कर रहे हैं ना। तो पटना में जो भंवर पोखर मैदान है, इसमें एक सभा आयोजित हुई थी, इसकी अध्यक्षता की थी राजेंद्र प्रसाद ने। इसमें मुझे दोनों में डाउट है, एक्चुअली इन्होंने गलत दे रखा है बुक में। कहीं कहीं मैंने पढ़ा है हसन इमाम, लेकिन एग्जाम में जो पूछा गया है उन्होंने हसन इमाम सही माना है, राजेंद्र प्रसाद को गलत माना है। ठीक है, और इससे पहले जब ये क्वेश्चन पूछा गया है 39 में, तो वहाँ पे राजेंद्र प्रसाद को सही माना है, लेकिन बाद में हम बाद वाला फैक्ट मानेंगे, तो हसन इमाम इसके हिसाब से सही होना चाहिए आंसर। 119 है, 31 मई 1931 को चौकीदारी करके विरोध में, चौकीदारी कर के विरोध में स्वयं सेवकों का नियमित प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हुआ था। तो किस जगह प्रारंभ हुआ था? भागलपुर में। और देखिए अभी बीपीएससी टीचर का जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया चौकीदारी कर किससे संबंधित था, तो आप कमेंट करके बताइए किससे संबंधित था ये। कांग्रेस को कब अवैध संस्था घोषित किया गया? कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित कर दिया गया था 30 जून 1930 को। कब बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विदेशी वस्त्र और शराब की दुकान के आगे धरना देने का प्रस्ताव पारित किया? तो ये 9 मई 1930 को प्रस्ताव पारित किया गया। किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया? तो ये छपरा जिले के कैदियों ने। नंगी हड़ताल कब हुई थी? ये जो नंगी हड़ताल थी, जब वस्त्र पहनने से मना कर दिया विदेशी वस्त्र पहनने से, तो फिर उसके बाद नंगी हड़ताल हुई 1930 में। और 12 मार्च 1931 को कहाँ एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें राजनीतिक कैदियों को तत्काल रिहा करने की मांग की गई? तो ये पटना में। 125 देख लेते हैं। 12 मार्च 1931 को किसकी अध्यक्षता में हुई सभा में राजनीतिक कैदियों को तत्काल रिहा करने की मांग की गई थी? तो किसकी अध्यक्षता में ये आवाज उठी थी? राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। भगत सिंह एवं उनके साथियों को कब फांसी दी गई? तो भगत सिंह उनके साथियों को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। राइट आंसर है ए। भगत सिंह की फांसी के परिणाम स्वरूप कब पटना में पूर्ण हड़ताल हुई थी? तो पटना में पूर्ण हड़ताल 26 मार्च को हुई थी। कब पूरे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया? तो ये कब मनाया गया था पूरे देश में स्वाधीनता दिवस? 26 जनवरी को। ठीक, इसीलिए 26 जनवरी को हमारे जो है देश में, पूरे देश में संविधान को लागू किया गया, क्योंकि पहला स्वतंत्रता दिवस जो था देश आजाद होने से पहले हमने 26 जनवरी को ही मनाया था।
तो 129 नंबर है, कब जो है सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई थी? तो सांप्रदायिक पंचायत की जो घोषणा हुई थी वो 1932 में हुई थी। मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में ये सांप्रदायिक पंचायत आया था। गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा कितने दिनों में पूरी कर ली थी? तो ये 24 दिनों में इन्होंने पूरी कर ली थी। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी जी ने दांडी पहुंचकर किस कानून का उल्लंघन किया? तो इन्होंने ये नमक कर कानून का। नेक्स्ट है 132, दांडी मार्च में गांधी जी के साथ बिहार से किसने भाग लिया था? तो बिहार से कौन शामिल थे? गिरिवरधारी चौधरी। ठीक है, गिरिवरधारी चौधरी, याद रखना ये नाम। और 133 है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का पटना में नेतृत्व किसने किया था? तो पटना में नेतृत्व किया था जगत नारायण लाल ने। 134 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व दरभंगा में किसने किया था? तो दरभंगा में नेतृत्व किया था सत्यनारायण सिन्हा और चतुरानंद दास ने, बी और सी दोनों। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व दरभंगा जो जगह है, डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, उसमें किसने किया था? तो सत्यनारायण चतुरानंद। ठीक है, याद रखना ये नेम आप। 135 है, मुंगेर में किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया? तो जो मुंगेर में नेतृत्व किया था ये शाह मोहम्मद जुबैर और नंद कुमार सिंह, ये दोनों ने। तो देखिए यहाँ पे पहले दरभंगा पूछा है, दरभंगा में किसने किया था? सत्यनारायण सिन्हा और चतुरानंद दास ने। उसके बाद जो है ये मुंगेर में पूछा है, मुंगेर में किया था जुबैर और शाह मोहम्मद जुबैर और नंद कुमार सिंह ने। उसके बाद मुजफ्फरपुर पूछा है, इसमें किया था किसने आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व? तो ये किया है रामदयालु, कनकधारी और रामनंदन। तो राम कनक, ये याद रखना तीनों, ये किया है मुजफ्फरपुर में। ठीक है, कनक से राम कर रहे हैं, इस तरह से आप याद रखना मुजफ्फरपुर में, क्योंकि नाम इतने हो जाते हैं कि कन्फ्यूजन रहता है। तो इस तरह की कोई ट्रिक बना लो जो माइंड में आपके सेट रहे। ठीक, 137 है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने किस शहर पे अपना अधिकार कर लिया? तो किस शहर पे उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था? बढ़ई शहर पे। 138 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो गांधी जी को गिरफ्तार कब किया गया था? 4 मई को। और कब बिहार कांग्रेस कमेटी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्वीकार किया? तो इन्होंने स्वीकार किया था 9 मई 1930 को। किसकी अध्यक्षता में बिहार कांग्रेस कमेटी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्वीकार किया था? तो किसकी अध्यक्षता में स्वीकार किया गया था? अनुग्रह नारायण सिंह की अध्यक्षता में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस प्रांत में चौकीदारी करबंदी आंदोलन काफी लोकप्रिय हो गया? तो ये कब हुआ लोकप्रिय? बिहार में भाई, बिहार में जो है ये लोकप्रिय हो गया। नमक आंदोलन के दौरान कहाँ पे जो है नरवास पिंड आंदोलन हुआ? तो ये किस जगह पे हुआ था आंदोलन? पटना में। तो इस तरह के थोड़े यूनिक फैक्ट जो दिखे आप, जैसे नरवास पिंड है, शायद आपने पहली बार सुना हो नरवास पिंड आंदोलन, तो ये नमक आंदोलन से संबंधित था। और ये कहाँ पे हुआ था सबसे मतलब ये बिहार में किस जगह पे हुआ था? तो पटना में। नेक्स्ट है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी? तो कौन से ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे इन्होंने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की? रैमजे मैकडोनाल्ड। और 144 से सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध किस राष्ट्रवादी नेता ने आमरण अनशन शुरू किया था? तो ये गांधी जी ने शुरू किया था। ठीक, नेक्स्ट है, महात्मा गांधी और किसके बीच पूना पैक्ट हुआ या पूना समझौता हुआ और सांप्रदायिक पंचायत को वापस लिया गया? तो भीमराव अंबेडकर और पूना समझौता हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था, लेकिन महात्मा गांधी की ओर से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे और भीमराव अंबेडकर की तरफ से भीमराव अंबेडकर ने। और 140 है, किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? तो हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना की गई थी वो गांधी जी के द्वारा की गई थी। किसने व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया? व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा किसने दिया था? ये दिया था गांधी जी ने। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया? तो गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया था? ये अमृतसर के अधिवेशन में दिया था। इंपोर्टेंट है अधिवेशन, याद रखना। महात्मा गांधी ने कब व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया? तो 1940 में। ठीक है, प्रथम सत्याग्रही कौन बने? विनोबा भावे। और प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे बने। बिहार से प्रथम सत्याग्रही कौन थे भाई? तो बिहार से प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ये थे श्री कृष्ण सिंह। अब आप ऐसे समझो इसे, प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, द्वितीय कौन थे?
ये नेशनल लेवल पे बात कर रहा हूँ। दूसरे हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे हुए ब्रह्मदत्त। लेकिन बिहार में बात करें तो प्रथम सत्याग्रही कौन थे? बिहार में श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, याद रखना। और बिहार से दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? चूंकि हम बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं इसीलिए उन्होंने बिहार के दूसरे बताए हैं। तो बिहार में थे अनुग्रह नारायण सिंह। तो पहले कृष्ण सिंह, नाम छोटा, दूसरे अनुग्रह नारायण सिंह, नाम बड़ा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। किसके नेतृत्व में भारत में क्रिप्स मिशन आया था? तो किसके नेतृत्व में आया था भारत में क्रिप्स मिशन? स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। किसने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? ये कहा था गांधी जी ने। और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ के अधिवेशन में प्रारंभ किया गया? तो बॉम्बे अधिवेशन में। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो ये कब पारित हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कहा था कौम चुपचाप देखती नहीं रह सकती जब उसकी तकदीर का फैसला होने जा रहा हो? तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ही कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है किसने पेश किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। भाई, करो या मरो। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के लिए सबसे अंत में कौन तैयार हुआ? तो सबसे अंत में कौन माने थे इसके लिए? ये थे जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया? तो महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया 8 अगस्त को ही। 165 है। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के आंदोलनकारियों को अधिकतम कितने वर्ष तक की सजा दी गई? तो ये अधिकतम 51 वर्ष की, समझ रहे हो आप, 51 वर्ष की सजा अधिकतम दी गई इनको। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 166। भारत छोड़ो आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को कब गिरफ्तार किया गया? राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया 9 अगस्त को। 8 अगस्त को गांधी जी को कर लिया गया था गिरफ्तार। राजेंद्र प्रसाद को किस सेंट्रल जेल में रखा गया? तो बांकीपुर में। और 168 है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन पटना का कमिश्नर था? तो पटना का कमिश्नर था WG आर्चर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस पद से बलदेव सहाय ने त्यागपत्र दिया? तो बलदेव सहाय उस टाइम महाधिवक्ता के पद पे थे, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और 170 है। कब छात्रों के द्वारा झंडा फहराने का प्रयास किया गया था? जब कलेक्टर ने गोली चलाने का आदेश दिया। तो ये कब किया गया था? 11 अगस्त को। सीवान जिले के महाराजागंज थाने पर झंडा फहराने के क्रम में किसकी गोली लगने से मृत्यु हो गई? तो किसकी मृत्यु हुई थी? फुलेना प्रसाद की। सीवान जिले के महाराजागंज थाने पर झंडा फहराने के क्रम में जो फुलेना प्रसाद थे इनकी गोली लगने से मृत्यु हो गई। उनकी यादें, ये शीर्षक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लेखिका जो है वो कौन है? तो वो हैं तारा देवी। 13 अगस्त को कहाँ से आज़ाद हिंदुस्तान नामक एक लघु समाचार पत्र प्रकाशित किया गया? तो ये प्रकाशित किया गया मुंगेर से। तो 26 अगस्त से ब्रिटिश सरकार द्वारा किस नाम से एक अखबार निकाला गया? तो किस नाम से ये अखबार निकाला गया था? ये निकाला गया था मुंगेर न्यूज़ के नाम से। 175 देख लेते हैं। 14 अगस्त 1942 को कहाँ सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के क्रम में श्री अकलू साहू, गणेश जोशी और नाथुनी शाह जो थे ये शहीद हो गए थे? तो ये किस जगह पे शहीद हुए थे? मधुबनी। निम्न में से किसने गांधी सेवा मंडल की स्थापना की? तो गांधी सेवा मंडल की जो स्थापना हुई थी वो केशव प्रसाद सिन्हा, किसने की थी? केशव प्रसाद सिन्हा ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। किस जेल में बताइए? हजारीबाग जेल में। 8 नवंबर 1942 को दीपावली की रात जयप्रकाश नारायण के साथ कौन जेल से भागने में सफल रहे? तो ये कौन जेल से भागने में सफल रहे थे? योगेंद्र शुक्ल, गुलाली प्रसाद, शालिग्राम सिंह, ABC तीनों। ठीक है, तीनों ही सही हैं। तो देखिए यहाँ पे दीपावली की रात क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार 67th में पूछा गया था शायद, कि जो जयप्रकाश नारायण भागे थे वो कब भागे थे? तो दीपावली का त्यौहार था, बैसाखी था, होली था, इस तरह से ऑप्शंस थे। तो दीपावली की रात इसमें दे रखा है। और कौन कौन साथ में भागे थे? तो योगेंद्र शुक्ल, गुलाली प्रसाद और शालिग्राम। और 179 है। जयप्रकाश नारायण जेल से भागकर सबसे पहले कहाँ गए थे?
तो ये सबसे पहले भागकर कहाँ पे गए थे? गया में। जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद दस्ते का निर्माण किया था नेपाल में, ठीक। उसके बाद 181 भारत छोड़ो आंदोलन में कहाँ सियाराम दल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये बिहार में। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? तो ये किया था रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में कहाँ भारतीय एकता लीग का गठन किया गया था? तो किस जगह पे किया गया था? ये बैंकॉक में, ठीक, बैंकॉक में। और उसके बाद 184 है, निम्न में से किसने सबसे पहले INA के गठन का विचार दिया था? तो सबसे पहले विचार दिया था रास बिहारी बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस ने कब INA का नेतृत्व किया? तो इन्होंने जो नेतृत्व किया सुभाष चंद्र बोस ने 4 जुलाई 1943 से। गया कांग्रेस अधिवेशन के समय कौन चित्तरंजन दास के निजी सचिव थे? तो इनके निजी सचिव उस टाइम हुआ करते थे सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी चित्तरंजन दास ही थे। 187 है, रास बिहारी बोस कहाँ वायसराय पर बम फेंककर जापान चले गए? तो ये किस जगह पे इन्होंने बम फेंका? तो मतलब रास बिहारी बोस थे, ये कहाँ पे वायसराय पर बम फेंक के जापान चले गए थे? तो इन्होंने बम किस जगह फेंका था? दिल्ली में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कहाँ महेंद्र प्रताप ने प्रांतीय सरकार का गठन किया? तो ये अफगानिस्तान में। वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र के लेखक कौन थे? तो ये आनंद मोहन बोस थे, आनंद मोहन थे, ऐसे याद रखना। कहाँ कांग्रेस की शाखा स्थापित हुई? तो कांग्रेस की शाखा जो स्थापित हुई थी जापान में स्थापित हुई थी। सुभाष चंद्र बोस को कहाँ नजरबंद रखा गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद रखा गया था कलकत्ता में, ठीक है। कब आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान और निकोबार द्वीप पर कब्जा कर लिया? तो आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार द्वीप पर कब्जा कब किया था? 1943 में। 1943 ईस्वी तक कहाँ आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय बन चुका था? तो 1943 तक जो है रंगून में इनका मुख्यालय बन चुका था। और कब आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर दिल्ली में मुकदमा चलाया गया? तो दिल्ली में जो मुकदमा चला था लाल किला मुकदमा भी बोलते हैं जिसको, वो कब चला था? 1946 में, ठीक है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में हुई। बंगाल विभाजन के समय कौन बंगाल का वायसराय था? तो लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल के वायसराय था। और बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे जाता है? तो ये जाता है ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र को, खुदीराम बोस को, प्रफुल्ल चाकी को, तीनों को, ठीक। निम्न में से किस कर्मचारी का दूसरा नाम ब्रह्मानंद था? तो किस कर्मचारी का दूसरा नाम ब्रह्मानंद था? ये था ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र का नाम। रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना 1906-7 में हुई थी, ठीक है। और 200 नंबर पे हम आ गए। बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुई थी पटना में। इस टॉपिक में 224 क्वेश्चन है, बस 24 क्वेश्चन और बचे हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, फिर किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, और इस तरह से हम फिर क्वेश्चंस को आगे कराएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, पटना में किसने रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी, मतलब किसने की थी ये पटना में? तो पटना का पूछ रहा है, पटना में ये की थी बाबाजी ठाकुरदास जी ने, ठीक है, बाबाजी ठाकुरदास जी ने। क्वेश्चन 202 है, बाबाजी ठाकुरदास जी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो किस समाचार पत्र का? द मदरलैंड का, द मदरलैंड। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसने 13 अप्रैल तो निम्न में से किसने 30 अप्रैल 1908 को जिला जज पर बम फेंका था? तो जिला जज पर बम फेंका था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, दोनों ने, ठीक है। बी और सी दोनों सही हैं। 30 अप्रैल 1908 को ये जो बम कांड था ये कहाँ हुआ था? तो ये मुजफ्फरपुर में हुआ था। और उसके बाद किस क्रांतिकारी ने आत्महत्या कर ली थी? तो किस क्रांतिकारी ने आत्महत्या की थी? प्रफुल्ल चाकी ने। सेल्युलर जेल कहाँ है? सेल्युलर जेल कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार में, काला पानी जेल भी बोलते हैं इसको। खुदीराम बोस को कब फांसी हुई थी? तो ये फांसी कब हुई थी? 11 अगस्त 1908 को। बाकी प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। श्री कालिदास बोस ने निम्न में से किसका मुकदमा लड़ा था? तो कालिदास बोस ने खुदीराम बोस का मुकदमा लड़ा था। बंग भंग आंदोलन के विरोध में किस समिति का गठन किया गया था? तो ये
अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है बंग भंग आंदोलन के परिणाम स्वरूप कहाँ अनुशीलन समिति का गठन किया गया था? तो इसका गठन किया गया था ढाका में। और किस समिति के द्वारा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था? ये अनुशीलन समिति के द्वारा। तो अनुशीलन समिति ने प्रशिक्षण दिया। यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन देखो पूछा गया था। बिहार में ये नेशनल वाला है क्वेश्चन बन गया ना कि क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण तो पूरे देश में ही दिया जाता था अनुशीलन समिति के द्वारा। क्वेश्चन 212 है कौन बिहार के भागलपुर में अनुशीलन समिति के प्रमुख नेता थे? तो अब ये बिहार की बात कर रहा है। तो ये नेता थे नलिनी बागची, फणिभूषण भट्टाचार्य, खेती नाग, ये तीनों ही। ठीक। बिहार के क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में निम्न में से किसका योगदान अविस्मरणीय है? तो किसका योगदान अविस्मरणीय है? बैकुंठ शुक्ल और योगेंद्र शुक्ल दोनों। ठीक है। 214 है निम्न में से कौन लाहौर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह बना था? तो ये सरकारी गवाह बना था फाड़िंद्र घोष। ठीक। लाहौर षड्यंत्र केस का फाड़िंद्र घोष की हत्या किसने कर दी थी? तो फाड़िंद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने कर दी थी। बैकुंठ शुक्ल को फांसी कब हुई थी? तो फिर बैकुंठ शुक्ल को फांसी हुई थी 14 अप्रैल 1934 को। योगेंद्र शुक्ल जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो योगेंद्र शुक्ल इनका जन्म हुआ था भागलपुर में। और कौन हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का सदस्य था? तो ये थे योगेंद्र शुक्ल। ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था वैशाली में। 219 है 1933 में किस जेल में योगेंद्र शुक्ल ने भूख हड़ताल की थी? ये की थी इन्होंने अंडमान में। और 1928 में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये आयोजन किस जगह पे हुआ था? मोतिहारी में। ठीक है। बिहार युवक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बिहार युवक संघ की स्थापना जो हुई थी वो मोतिहारी में हुई। और किसके नेतृत्व में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी? ये हुई थी ज्ञान शाह के नेतृत्व में। बटुकेश्वर दत्त का जन्म कब हुआ था? बटुकेश्वर दत्त का जन्म हुआ था 1910 में। ये जन्म तो उतना याद रखना जरूरी नहीं है, दे रखा है तो अच्छी बात है, लेकिन जन्म कहाँ हुआ था ये जरूर पूछ सकता है आपसे। तो ये कानपुर के थे। और निम्न में से किस क्रांति से प्रेरित होकर हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी का गठन हुआ था? तो ये रूसी क्रांति से संबंधित है, रूसी क्रांति से प्रेरित थे। दिल्ली विधानसभा के केंद्रीय हॉल पर बम जो है कब फेंका गया था? ये 8 अप्रैल 1929 को। और केंद्रीय हॉल पर बम फेंका था तो किसने फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। बी एंड सी इसका सही है। 228 है बटुकेश्वर दत्त कब अंडमान जेल से रिहा हुए थे? तो बटुकेश्वर दत्त कब रिहा हुए थे? 1938 में। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया कौन सा? स्वतंत्रता आंदोलन का। अब इसमें कुछ महिलाएं थी, इन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी, उनको देख लेते हैं। उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो फर्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान किसके नेतृत्व में सैकड़ों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया? तो किसके नेतृत्व में? सरला देवी के नेतृत्व में। ये महिला थी, ये क्रांतिकारी महिला थी। इनके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन के दौरान सैकड़ों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार किया। ठीक है। नेक्स्ट है किसने प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के विरोध में सभा आयोजित की थी? तो ये किसने सभा आयोजित की थी? सावित्री देवी ने। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार की महिलाओं ने किस समिति का गठन किया था? तो ये गठन की थी समिति चरखा समिति। निम्न में से कौन जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी? तो जयप्रकाश नारायण जो थे इनकी पत्नी थी प्रभावती देवी। क्वेश्चन 5 है सविना अवज्ञा आंदोलन के समय संथाल परगना क्षेत्र में किसके नेतृत्व में नमक कानून के विरुद्ध प्रदर्शन हुआ था? तो ये हुआ था सैलवाला राय के नेतृत्व में। नेक्स्ट है कौन हजारीबाग जिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी? तो ये सरस्वती देवी थी हजारीबाग जिला कांग्रेस की अध्यक्ष। निम्न में से किसने सविना अवज्ञा आंदोलन के समय गांव में घूम घूम कर आंदोलन में भाग लेने के लिए कई महिलाओं को प्रेरित किया? तो ये रामस्वरूप देवी। निम्न में से किसने चौकीदारी करके विरोध में आंदोलन किया था? तो ये चंद्रवती देवी ने। ठीक है। चा से चौकीदारी कर और चा से चंद्रवती देवी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन राजेंद्र प्रसाद की पत्नी थी? तो राजेंद्र प्रसाद की पत्नी कौन थी? देखो जयप्रकाश नारायण की पत्नी बताई थी हमने प्रभावती देवी, और राजेंद्र प्रसाद की जो पत्नी थी वो थी राजवंशी देवी। ठीक है। एक इनका भी राज नाम था, इनका भी राजवंशी देवी थी ये। क्वेश्चन 11 है कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी डिक्टेटर नाम से प्रसिद्ध थी? तो कौन थी? चंद्रावती देवी।
जो उनकी वाइफ, किसकी वाइफ थी, नहीं चंद्रावती देवी तो ये थी इनसे संबंधित, चौकीदारी कर के विरुद्ध में आंदोलन किया था इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, किसे महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? तो ये गिरफ्तार किसको किया गया था? प्रियवंदा, जगत रानी देवी, जानकी देवी, इन तीनों को महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान इन तीनों को गिरफ्तार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किसे व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान दुमका से गिरफ्तार किया गया? तो दुमका से गिरफ्तार किसे किया गया? महादेवी केजरीवाल को, ठीक है। और किसकी अध्यक्षता में 15 अगस्त 1942 को छपरा में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ था? तो शांति देवी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट हम किसान आंदोलन पे आ गए हैं, इसमें हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को। इसके बाद मजदूर आंदोलन है, समाजवादी आंदोलन है, साम्यवादी आंदोलन है और ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास और कुछ विविध के टॉपिक्स हैं। इसको हम एक ही वीडियो में देखेंगे, ये आपकी मास्टर वीडियो के तौर पे आप इसे ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं 1793 में कहाँ स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई? तो 1793 में बिहार, बंगाल और बनारस में, ठीक है, ABC तीनों। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के द्वारा बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? तो ये कॉर्नवालिस के द्वारा। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के तहत कितने प्रतिशत भू राजस्व कंपनी को मिलता था? कंपनी को ये मिलता था 89%, ठीक। पंडौल में कब किसान विद्रोह हुआ था? तो पंडौल में किसान विद्रोह हुआ था 1866-67 में। 1883-84 में कहाँ के राजा के विरुद्ध किसानों ने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया? तो दरभंगा में। कि बिहार में कृषक आंदोलन की वास्तविक जो शुरुआत थी ये कब हुई थी? ये हुई थी चंपारण में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? ये प्रारंभ हुआ 1917 में। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। किस आंदोलन का संबंध जो है तीन कठिया से है? चंपारण आंदोलन का। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर कहाँ के किसानों ने आंदोलन किया? तो ये किस किसानों ने? मधुबनी के किसानों ने। मधुबनी जिले में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किसान आंदोलन का नेतृत्व मधुबनी जिले में किया था स्वामी विद्यानंद ने। और किसके नेतृत्व में मुंगेर में, किसके नेतृत्व में मुंगेर में किसान सभा का गठन हुआ था? तो ये किसके नेतृत्व में इसका गठन हुआ था? क्वेश्चन नंबर 12, इसका राइट आंसर डी है, यानी शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। मुंगेर में कब किसान सभा का गठन हुआ? तो मुंगेर में जो किसान सभा थी इसका गठन कब हुआ था? 1922-23 में। बिहार में कृषक आंदोलन के सबसे प्रमुख व्यक्तित्व कौन थे? तो ये थे स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी सहजानंद का जन्म हुआ था गाजीपुर में। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1889 में। स्वामी सहजानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? ये नवरंग राय। और भूमिहार ब्राह्मण नामक मासिक पत्रिका कब निकलना शुरू हुई थी? तो ये 1915 में। भूमिहार ब्राह्मण नामक मासिक पत्रिका कहाँ से निकलता था? ये निकलता था काशी से। भूमिहार ब्राह्मण नामक मासिक पत्र के संपादक निम्न में से कौन थे? तो ये थे स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट, कौन स्वामी सहजानंद सरस्वती की रचना की थी? एक मिनट, निम्न में कौन स्वामी सहजानंद सरस्वती की रचना है? तो रचना कौन सी है इनकी? इनकी रचना का नाम है भूमिहार ब्राह्मण परिचय। निम्न में से कौन स्वामी सहजानंद सरस्वती की रचना है? तो ये रचना है इनकी ब्राह्मण की स्थिति, झूठा भय और मिथ्या अभिमान और कर्म कलाप, ये तीनों ही इनकी रचना है। 23वां है, किसने सीताराम आश्रम को अपने राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बनाया था? तो ये बनाया था स्वामी सहजानंद को, स्वामी सहजानंद ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती का सीताराम आश्रम कहाँ स्थित है? ये स्थित है पटना में। किसने पश्चिमी पटना किसान सभा नामक संस्था का गठन किया? तो ये किसने किया था गठन? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। देखो, किसान आंदोलन से स्वामी सहजानंद संबंधित थे, तो ये कई जगह पे उनका लगभग हर ऑप्शन में उनका नाम मिलेगा और बहुत 90% मायनों में इनका नाम सही भी होता है। पश्चिमी पटना किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1928। किसने प्रांतीय किसान सभा का गठन किया? तो ये किया था रामदयालु सिंह, यमुनाकारी और स्वामी सहजानंद सरस्वती, इन तीनों ने, ठीक है। 28 देख लेते हैं। प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष
तो ये कौन थे? स्वामी सहजानंद थे। और 29 देख लेते हैं। प्रांतीय किसान सभा के जो प्रथम सचिव थे, प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव ये श्री कृष्ण सिंह थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का कब बिहार में आगमन हुआ? तो इनका जो आगमन हुआ था वो 1929 में आगमन हुआ था। नमक आंदोलन के दौरान कहाँ स्थित विक्रम आश्रम में नमक कानून तोड़ा गया था? तो ये पटना में। नमक कानून तोड़ने पर किसे पटना स्थित विक्रम आश्रम से गिरफ्तार किया गया था? ये किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती को गिरफ्तार। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1936 में। रेड किसान सभा जो थी इसका गठन किया था जयप्रकाश नारायण ने। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष, तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। और अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सचिव कौन थे? ये थे एनजी रंगा। कौन स्वामी सहजानंद की रचना है? तो कौन है स्वामी सहजानंद की रचना? तो ये है, एक मिनट, ये है बी एंड सी दोनों इसके सही हैं। तो रेंट रिडक्शन इन बिहार हाउ इट वर्क्स, और ये वाली भी है रचना द अदर साइड ऑफ द शील्ड, ये स्वामी सहजानंद की रचना है। द अदर साइड ऑफ द शील्ड और रेंट रिडक्शन इन बिहार हाउ इट वर्क्स। और नेक्स्ट है 38, किसने नारा दिया डंडा हमारे पास है लगान कैसे लोगे? तो ये है स्वामी सहजानंद ने। और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया? तो ये दिया था 6 दिसंबर 1948 को। स्वामी सहजानंद सरस्वती का देहांत इनका कब हो गया था? देहांत 26 जून 1950 को हुआ। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1934 में। और इम्पोर्टेंट है ये भी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में का गठन हुआ था। बीपीएससी टीचर की परीक्षा में पूछा गया था, निम्न में से किसके द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था? तो ये किया गया था जयप्रकाश नारायण और नरेंद्र देव के द्वारा। ए और बी सही है। और बकास्त आंदोलन कहाँ चलाया गया था? तो बकास्त आंदोलन चलाया गया था बढ़िया में, ठीक है, या बढ़िया आंदोलन भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट है मजदूर आंदोलन। इससे संबंधित क्वेश्चन हैं, उनको हम फटाफट देख लेते हैं। तो मजदूर आंदोलन जो है इनको देखते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको हम फटाफट देख लेते हैं। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो जो बोल्शेविक क्रांति थी ये 1917 में हुई थी, ठीक। बोल्शेविक क्रांति कहाँ शुरू हुई थी? सबसे पहले ये रूस में ही शुरू हुई थी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 10 जून 1944 को बिहार ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी गिरिडीह में, ठीक। नेक्स्ट है स्पेस दे रखा है, मार्च 1947 को पूरे भारत में मांग दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। ये 16 मार्च 1947 को लिया गया था। भारत में सर्वप्रथम कब मजदूरों ने अपने अधिकारों को लेकर मद्रास में हड़ताल की थी? 1918 में किया था ये। 1918 में सर्वप्रथम भारतीय मजदूरों ने किसके नेतृत्व में अपने अधिकारों के लिए मद्रास में हड़ताल की? तो मद्रास में जो हड़ताल हुई थी बीपी वाडिया की नेतृत्व में हुई थी। रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 में आया था रॉलेट एक्ट। और निम्न में से किस एक्ट के विरोध में जमशेदपुर में लगभग 40,000 मजदूरों ने हड़ताल की? तो जो 40,000 मजदूर थे इन्होंने साइमन एक्ट, जो साइमन एक्ट था इसके नेतृत्व में हड़ताल की, मतलब इसमें साइमन एक्ट के विरोध में हड़ताल की थी। 1925 में किसके आश्वासन पर मजदूरों ने हड़ताल समाप्त कर दी? तो किसके आश्वासन पे ये जो हड़ताल समाप्त कर दी गई? महात्मा गांधी के आश्वासन पे। नेक्स्ट है एम एन रॉय ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो जो एम एन रॉय हैं इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई कब थी? तो ये स्थापना हुई थी उनकी 1925 में। नेक्स्ट देख लेते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कानपुर में हुई थी। और 1928 में कहाँ देश की सबसे बड़ी हड़ताल हुई थी? तो ये हुई थी जमशेदपुर में। 14 जमशेदपुर की हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था मणिक होमी ने। और 18 अगस्त 1928 को कंपनी और किसके बीच समझौता हुआ? ये हुआ था सुभाष चंद्र बोस के बीच और कंपनी के बीच। किसने जमशेदपुर लेबर फेडरेशन का गठन किया? तो ये मणिक होमी ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के झरिया सम्मेलन की अध्यक्षता ये की थी किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। किसके नेतृत्व में टाटा वर्क्स यूनियन नामक श्रमिक संघ की स्थापना हुई? तो अब्दुल बारी के नेतृत्व में।
निम्न में से किसने बेरमो स्थित कोयला खान के श्रमिकों का नेतृत्व किया था? तो ये नेतृत्व किया गया था सत्यनारायण सिंह और योगेंद्र शुक्ल के नेतृत्व में। राइट आंसर डी। कब पूरे प्रांत में जयप्रकाश दिवस मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 14 मार्च को। अगस्त क्रांति कब हुई थी? और तो अगस्त क्रांति ये हुई थी 1942 में। ठीक। नेक्स्ट है समाजवादी आंदोलन। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं समाजवादी आंदोलन से संबंधित 15-16 क्वेश्चंस हैं, वो भी हम देख लेते हैं जल्दी से। इस तरह आप देख रहे हैं आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने की संभावना रह ही नहीं जाती है। तो इसी तरह से हम जो आगे देखेंगे इस वीडियो में, मतलब जो नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा उसमें हम बिहार की जो मिट्टियाँ वगैरह हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो बिहार की ज्योग्राफी से संबंधित उनको देख लेंगे। ठीक है। तो एक वीडियो में हम 2-3-4 टॉपिक्स को कवर कराएंगे। फटाक से आपका जो है ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक हैं उनको कवर करा देंगे। तो नेक्स्ट है समाजवादी आंदोलन। निम्न में से किस देश के आंदोलन ने भारतीय युवाओं को समाजवाद के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया था? तो किस आंदोलन ने ये प्रेरणा स्रोत का कार्य किया? रूस के आंदोलन ने। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1929 में। नहीं, 1929 में नहीं हुई थी। सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो हुई थी बिहार में ये हुई थी 1931 में। ठीक है। और निम्न में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र। ये तीनों ही इसके संस्थापक थे। और कब औपचारिक रूप से भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठन की घोषणा की गई? तो ये 1934 में। नेक्स्ट है निम्न में से किसने भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया? किसे बनाया गया था ये अध्यक्ष? आचार्य नरेंद्र देव को। और निम्न में से किसने भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का सचिव किसे बनाया गया था? तो इनको जो सचिव बनाया गया था जयप्रकाश नारायण को। ठीक है। 7 है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? तो जन्म हुआ था इनका 11 अक्टूबर 1902 को। इनका जन्म बिहार के जिले के सिताब दियारा गांव में हुआ था जयप्रकाश नारायण का। तो बिहार के कौन से जिले में हुआ था? तो सारण जिले में। यहाँ सारण आएगा, सारण जिले के सिताब दियारा गांव में। निम्न में से किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो ये जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण अमेरिका से भारत कब लौटे थे? तो ये लौटे थे 1929 में। जयप्रकाश नारायण ने कब राजनीति से संन्यास लिया? तो इन्होंने 1957 में संन्यास लिया था। जयप्रकाश नारायण मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया था। कब किया गया था? 1965 में। जयप्रकाश नारायण को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 1908 में। ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये सभी हैं। देश में कब आपातकाल लागू किया गया? तो देश में आपातकाल कब लागू किया गया था? 1975 में। क्वेश्चन नंबर 15 है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा ये दिया था जयप्रकाश नारायण ने। और जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हो गई थी? तो ये हो गई थी 1979 में। ये हमने समाजवादी आंदोलन देख लिया। अब साम्यवादी आंदोलन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। साम्यवादी आंदोलन। बिहार में साम्यवादी विचारों का सर्वप्रथम सार्वजनिक रूप से प्रचार प्रसार कब झरिया के कोयला मजदूरों के लिए किया गया था? तो ये किया गया था 1921 में। और किसके लिए किया गया? झरिया के कोयला मजदूरों के लिए। बिहार में सर्वप्रथम किसने साम्यवादी विचारों का प्रचार प्रसार किया? ये किया सिंगार बेलू चेटियार ने। याद रखना नाम ये। कब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार शाखा की स्थापना हुई? तो ये स्थापना हुई 1932 में। कहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार शाखा की स्थापना हुई? तो किस जगह पे हुई ये स्थापना? मुंगेर में। ठीक है। किसके नेतृत्व में बिहार में बकास्त आंदोलन चलाया गया था? तो बकास्त आंदोलन जो चलाया गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कार्यानंद शर्मा और राहुल शंकरत्याय दोनों के नेतृत्व में ये चलाया गया था। 6 है बकास्त आंदोलन किससे संबंधित था? तो ये किससे संबंधित हुआ करता था? सीमांत किसानों से संबंधित। ठीक है। तो ये हमने देख लिए साम्यवादी आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन। अब हमारा टॉपिक है ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है और इसमें हम थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे, मतलब 45-46 क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे। उसके बाद एक विविध टॉपिक है जिसमें अन्य टॉपिक्स को इंक्लूड कर लिया गया है एक साथ, तो उसको हम देखेंगे। ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास। इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, एक एक क्वेश्चन इसका महत्वपूर्ण है। तो स्पेस दे रखा है यहाँ पे, स्थित किस जगह पे स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय देश का ही नहीं विश्व का प्रमुख शिक्षण केंद्र था। तो ये
बिहार में स्थित है। देश में वास्तविक रूप से पाश्चात्य शिक्षा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये 1835 से माना जाता है। किस गवर्नर जनरल के समय भारत में पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा मिला? तो किसके समय में मिला? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। बिहार में सबसे पहले कहाँ अंग्रेजी शिक्षा हेतु विद्यालय खोले गए थे? ये खोले गए थे पूर्णिया, बिहार शरीफ और भागलपुर में। ठीक है, तीनों जगह पे। क्वेश्चन 5 है, पटना में कब संत जोसेफ स्कूल की स्थापना हुई थी? तो ये स्थापना हुई 1847 में। संत माइकल स्कूल की स्थापना कब हुई थी पटना में? तो ये हुई थी 1856 में। बिहार में बंगालियों ने एक आधुनिक बालिका विद्यालय की स्थापना की थी 1866 में। 1887 में कहाँ तेज नारायण जुबली कॉलेज की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी भागलपुर में। और पटना में बीएन कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो पटना में बीएन कॉलेज की स्थापना 1889 में हुई। और किसने बीएन कॉलेज की स्थापना की थी? तो भाई किसने ये स्थापना की थी? ये स्थापना की थी विश्वेश्वर सिंह ने। हजारीबाग में कोलंबस कॉलेज, तो हजारीबाग जो है इसमें हजारीबाग में कोलंबस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1899 में। बीएनआर शिक्षक ट्रेनिंग कॉलेज पटना की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1909 में। किसने बीएनआर शिक्षक ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना की थी? तो ये सैयद नवाब रिजवी ने। पटना विश्वविद्यालय, ये इंपॉर्टेंट है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वो कब हुई थी? 1917 में हुई थी। और किसे पटना विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति बनाया गया था? ये जेजो जेविंगस को बनाया गया था। 16वां है नालंदा कॉलेज की स्थापना। नालंदा कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। किसने नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ की स्थापना की? तो ये स्थापना की थी बहादुर इदल सिंह ने। 18 नंबर है, पटना साइंस कॉलेज की स्थापना कब हुई? पटना साइंस कॉलेज की स्थापना 1927 में हुई। और बेसिक एजुकेशन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो वही बेसिक एजुकेशन बोर्ड जो था इसकी स्थापना हुई थी 1938 में। बिहार में उच्च शिक्षा की शुरुआत कब मानी जाती है? तो बिहार में उच्च शिक्षा की शुरुआत 1863 में मानी जाती है। पटना महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1863 में। और पशु प्रजनन तथा डेयरी फार्म की स्थापना कहाँ हुई थी? ये कहाँ पे हुई थी? पूसा में। नेक्स्ट है, पूसा स्थित पशु प्रजनन तथा डेयरी फार्म की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1902 में। कृषि अनुसंधान शाला की स्थापना कब हुई थी? ये 1904 में हुई थी। और किस वायसराय के समय कृषि अनुसंधान शाला की स्थापना हुई थी? तो ये किसके समय पे हुई थी? लॉर्ड कर्जन के समय पे। देखिए, आप चाहे तो रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं एग्जाम से पहले भी। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के पूरे चांसेस हैं। मनीष रंजन सर की बुक मानी जाती है काफ़ी बिहार स्पेशल के लिए। सारे क्वेश्चन उन्हीं की बुक से हैं ये। प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी 1925 में। प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज बाद में किस नाम से जाना गया? तो ये बाद में जाना गया था पटना मेडिकल कॉलेज के नाम से। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। चूँकि वन लाइनर ही क्वेश्चन पूछता है इसी तरह से, तो हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं इस पर। नेक्स्ट है, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो ये मुजफ्फरपुर में हुई थी। और बिहार साइंटिफिक सोसाइटी जो थी इसकी स्थापना किसने की थी? तो बिहार की जो साइंटिफिक सोसाइटी थी इसकी स्थापना की थी सैयद इमदाद अली ने। इंजीनियरिंग की पढ़ाई से संबंधित पटना में कब सर्वे विद्यालय की स्थापना की गई थी? तो ये 1874 में। भारत सरकार द्वारा बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को कब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT का दर्जा मिल गया था? ये कब मिला था? 2004 में। बिहार विधान परिषद ने कब एक प्रस्ताव पारित करके आयुर्वेदिक शिक्षा प्रणाली आरंभ की? तो 1921 में। पटना में कब गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स की स्थापना कब हुई थी? ये 1937 में। पटना में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक स्कूल कब खोला गया था? तो ये खोला गया था 1926 में। इंजीनियरिंग की शिक्षा हेतु BIT एक्सटेंशन की शाखा बिहार में कब स्थापित हुई? तो ये 2006 में। BIT एक्सटेंशन की शाखा कहाँ स्थापित हुई थी? तो ये स्थापित हुई थी पटना में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 है, बिहार में चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? तो चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान जो है बिहार में पटना में है। बिहार में चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 2008 में।
बिहार में आईआईटी की स्थापना हुई। बिहार में आईआईटी की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार में आईआईटी की स्थापना हुई 2008 में, और 2008 में ही क्या हुआ था, किस चीज़ की स्थापना हुई थी? चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान की। बिहार में आईआईटी कहाँ स्थापित है, कहाँ स्थित है? तो ये पटना में है। भारत सरकार द्वारा कब बिहार में एम्स की स्थापना की गई? ये 2012 में की गई थी। नेक्स्ट है, बिहार में एम्स कहाँ पे स्थापित है? तो बिहार में जो एम्स है ये पटना में है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे है? ये है पटना में। बिहार में कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये मुजफ्फरपुर में है। और मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है बिहार में? तो सीवान में है। नहीं सॉरी, ये कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? बिहार में मुजफ्फरपुर में। और मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ये बेगूसराय में है। ठीक है, बेगूसराय में, याद रखना। ये 47 है, बिहार में जल प्रबंधन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो बिहार में जल प्रबंधन अनुसंधान पटना में स्थित है। तो ये टॉपिक हमने देखा ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास। अब ये हमारा टॉपिक है एक विविध करके टॉपिक है। इसमें कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, कुछ टॉपिक्स हैं मिसलेनियस, उनको हम कवर करेंगे। और इसमें भी हम लगभग 50-51 क्वेश्चंस में ये हमारा लास्ट टॉपिक है। उसके बाद आपका जो है पूरा टॉपिक जो भी मैंने थंबनेल में मेंशन कर रखे हैं टॉपिक 8 के 8, ये सभी इसमें हो जाएंगे। ठीक है, तो देवघर जिले में किस गांव में सबसे पहले 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह हुआ था? तो किस गांव में हुआ था? रोहिणी में। और पटना में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था पीर अली ने, पटना में। ठीक है, पटना में 1857 ईस्वी का विद्रोह शुरू कब हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 3 जुलाई को। भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? तो ये 1858 में समाप्त हो गया। उसके बाद क्राउन का शासन स्थापित हुआ भारत में। बिहार में सरदारी लड़ाई कब शुरू हुई थी? तो सरदारी लड़ाई 1860 में शुरू हुई थी। उसके बाद है बिहार टाइम्स का जो प्रकाशन था वो कब शुरू हुआ? ये 1894 में। बंगाल से बिहार के पृथक्करण की मांग कब हुई थी, कब प्रारंभ हुई थी? ये 1906 में। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? तो दिल्ली दरबार का आयोजन 1912 में। और बिहार को पृथक करने की घोषणा कब हुई थी? 1911 में। और किसने दिल्ली दरबार में बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की थी? तो ये जो घोषणा की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी? जॉर्ज पंचम के द्वारा, जॉर्ज 5 के द्वारा। बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से पृथक्करण का प्रस्ताव कब स्वीकृत किया गया? तो 1912 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार कहाँ के कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे? तो पटना के अधिवेशन में। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार कब कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए? पटना में। तो ये कब शामिल हुए थे? ये शामिल हुए थे 1912 में। ठीक, पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना में जो हाई कोर्ट है इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1916 में हुई थी। और पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था? ये नियुक्त किए गए थे सर एडवर्ड। ठीक, बिहार में द्वैत शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो बिहार में द्वैत शासन 1919 में प्रारंभ हुआ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1917 में हुआ। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1918 में। सदाकत आश्रम की स्थापना कब हुई? ये हुई 1920 में। किसे पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने जो है पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की? तो ये स्थापना की थी मौलाना मजहरूल हक ने। बिहार में स्वराज दल की स्थापना बिहार में कब हुई थी? तो ये हुई थी 1923 में। ठीक है, साइमन कमीशन का बिहार आगमन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन का बिहार आगमन 1928 में हुआ था। और नारे लगे थे साइमन गो बैक, और काले झंडे दिखाए गए थे इसे। और नेक्स्ट है, पटना में गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान कब किया गया? तो ये किया गया 1934 में। बिहार प्रांत में उड़ीसा कब अलग हुआ बिहार प्रांत से? तो ये अलग हुआ था 1934 में। 1936 में नए बिहार का प्रथम गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो ये डेविड शिफ्टन को। 1936 में जो नया बिहार बना, हाँ, किससे? उससे उड़ीसा से अलग होके। तो इसके प्रथम गवर्नर बने डेविड शिफ्टन। कौन बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने? ये बने मोहम्मद यूनुस। और बिहार के मोहम्मद यूनुस का संबंध किस पार्टी से था? तो इनका संबंध था बिहार मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी से। मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? ये बने थे 1937 में। श्री कृष्ण सिंह कब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? ये 1937 में।
निम्न में से किसने मोमिन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी? तो मोमिन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी अब्दुल कय्यूम अंसारी ने। ठीक, 31 है, बिहार में मोमिन कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1938 में। और फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन कब हुआ? ये हुआ 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अगस्त को पटना में गोलीकांड हुआ, तो कब हुआ था ये? कितने अगस्त को हुआ था? ये हुआ था 11 अगस्त को। 11 अगस्त को पटना गोलीकांड में कितने छात्र शहीद हुए थे? तो 11 अगस्त को जो गोलीकांड हुआ उसमें 7 छात्र शहीद हुए थे। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया 65 बीपीएससी में। बिहार में किसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ? तो ये हुआ था मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में। और श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कब अंतरिम सरकार का गठन हुआ? 1946 में। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये बने थे श्री कृष्ण सिंह, स्वतंत्र बिहार के थे। स्वतंत्र बिहार का प्रथम राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया था जयराम दास दौलतराम को। नेक्स्ट है, बिहार प्रांत के स्थान पर राज्य कब बना? तो बिहार प्रांत के स्थान पर जो राज्य था वो कब बना? 26 जनवरी 1950 को। बिहार में जमींदारी प्रथा उन्मूलन कानून कब लागू किया गया? तो ये कब लागू किया गया था? 1950 को। और नेक्स्ट है, बिहार में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे? तो ये हुए थे 1952 में। श्री कृष्ण सिंह का निधन, तो निधन इनका हुआ था 1962 में। श्री कृष्ण सिंह के निधन के बाद कौन बिहार का कार्यवाहक मुख्यमंत्री बना? तो ये दीप नारायण सिंह। बिहार में तेल शोधक कारखाना बिहार में है बरौनी में। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। बिहार शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन कब हुआ था? तो बिहार शताब्दी वर्ष जो समारोह है इसका आयोजन 2012 में हुआ था। महामाया प्रसाद कब बिहार के मुख्यमंत्री बने? तो महामाया प्रसाद 1967 में मुख्यमंत्री बने। बिहार में कब उर्दू दूसरी सरकारी भाषा में के रूप में जो है घोषित हुई थी? 1975 में। कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? तो ये 1977 में बनी थी। और बिहार से झारखंड अलग हुआ था, कब हुआ था ये बिहार से झारखंड अलग? 15 नवंबर 2000 को। ठीक, पहली बार बिहार में ग्लोबल मीट का आयोजन कब हुआ था? तो ग्लोबल मीट 2007 में। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं कहूँगा कि वीडियो को आप लाइक कर दीजिए प्लीज़, और जिससे जो है हम ये पूरी सीरीज़ को कंटिन्यू रख सकें। थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक से। और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, और इस तरह की सीरीज़ से आप जुड़े रहना जिससे कि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल सकें। तो पहली बार बिहार दिवस का आयोजन कब हुआ था? तो हुआ था ये 2010 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।